Students, welcome back. This is Rashid Chaudhary. Today we will continue our previous topic, relations and functions. Actually, it's the last lecture of relations and functions. Okay, let's start. अब बात करते हैं रियल फंक्शंस. इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. इसमें क्या होता है, अ फंक्शन f from a to b is called a real function if set a and b are the subsets of the set of real numbers. It means कोई ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन भी रियल नंबर होता है और कोडोमेन भी रियल नंबर होता है. इसका मीन्स ये है. तो आपको समझ में आ गया होगा. या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b रियल फंक्शन होगा अगर a और b दोनों रियल नंबर्स के सेट हैं. अब बात करते हैं डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस. इस बात को आप हमेशा याद रखें, जब डोमेन की बात आएगी इसका मीन्स होता है वैल्यूज़ ऑफ x. अब यहाँ पर डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस क्या है? टू फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन f(x) वी फाइंड सेट ऑफ ऑल दैट रियल वैल्यूज ऑफ x for which f(x) is a real number. It means अगर हमें f(x) का डोमेन चाहिए, मीन्स दैट वैल्यू ऑफ x चाहिए, देन हम x की वो सभी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जिसके लिए फंक्शन रियल रहे. रियल मीन्स अगर सपोज आपके पास f(x) इज इक्वल टू √x है. अगर आप यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 पुट करते हो तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा. मतलब 4 रियल वैल्यू के लिए 2 रियल वैल्यू ऑब्टेन हुई है. तो इसी का मीन्स ये हुआ कि x की रियल वैल्यूज़ के लिए जब f(x) रियल होगा तो उन सभी x की रियल वैल्यूज़ को हम डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस बोलेंगे. उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा. अब आगे देखिए. अब बात करते हैं रेंज ऑफ रियल फंक्शंस. देखिए, जो डोमेन है वो वैल्यूज़ ऑफ x है और रेंज वैल्यूज़ ऑफ y, या फिर आप कह सकते हो वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन एट द वैल्यू ऑफ x. इसको फाइंड करने के लिए वर्किंग रूल क्या है? सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन होता है उसे y के इक्वल लेट करते हैं. फिर हम x की वैल्यू को y के टर्म में फाइंड करते हैं. जब x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड हो जाती है तब हम y की वो सभी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जिसके लिए 5y एक रियल नंबर रहता है और द सेट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज़ ऑफ y इज़ द रेंज ऑफ f. मतलब ये जो y की सभी वैल्यूज़ होंगी इसको हम रेंज ऑफ f बोलेंगे. तो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. इसमें सिर्फ हमें इस लेक्चर में यही समझाना था और यही चैप्टर में बचा हुआ है कि किसी भी फंक्शन का डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड 4 माइनस x. ये हमारे पास क्वेश्चन है. इसमें हमें डोमेन और रेंज चाहिए. तो डोमेन मैंने आपको बताया कि जब
x की रियल वैल्यूज़ के लिए फंक्शन रियल रहता है तो x की वैल्यूज़ को हम डोमेन बोलते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे? इस फंक्शन को आप यहीं पर देखिए, ये x-3 एंड अपॉन 4 माइनस एक्स है। जब हम इस फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ऊपर न्यूमरेटर में जो x है, आप चाहे x की कोई भी रियल वैल्यू रखिए। रियल वैल्यू आप समझते होंगे, रियल वैल्यू के दो पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल। और जो रेशनल पार्ट होते हैं उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सभी आते हैं। अब यहाँ पर आप x की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो जो इसका नोमिनेटर है वो रियल बना रहेगा। बट यहाँ पर जो 4 माइनस एक्स है, अगर हम x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं तो ये 4 माइनस 4 ज़ीरो हो जाएगा, और जब अपॉन में ज़ीरो आता है तो वो फंक्शन इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से वो फंक्शन रियल नहीं रहेगा। तो जब इस टाइप का फंक्शन होता है तो हम ये देखते हैं कि किस कंडीशन के लिए फंक्शन रियल नहीं है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आप ये लिखोगे सिंस एफ एक्स इज रियल फंक्शन सच दैट, जो यहाँ पर 4 माइनस एक्स है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है। और जब वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, इट मीन्स यहाँ पर आप लिखोगे x इज़ नॉट इक्वल टू 4, मतलब x 4 के इक्वल नहीं होगा चाहे कुछ भी आए। अगर x की वैल्यू 2 आती है तो 4 माइनस 2 अपॉन 2 आ जाएगा, और वो रियल वैल्यू रहेगी चाहे वो पॉइंट में आए या नेगेटिव आए। अगर x की वैल्यू आप 6 लेते हो तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा। मैंने अभी बताया कि जो रियल वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल कुछ भी हो सकती हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन अगर ये टोटल ज़ीरो हो गया तो इस फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसके बाद तो सिचुएशन निकल के आई है x इज़ नॉट इक्वल टू 4, मतलब जो x की वैल्यू है वो 4 नहीं हो सकती। अब क्योंकि ये रियल फंक्शन है और x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती है, अब ये रियल फंक्शन है तो x की सभी वैल्यूज़ रियल नंबर होंगे, और रियल नंबर में भी 4 नहीं है। तो जब हम बात करेंगे डोमेन की, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, तो डोमेन रियल तो होता ही है, लेकिन अब यहाँ पर 4 के इक्वल नहीं होगा, या 4 एलिमेंट इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हम r में से 4 को माइनस कर देंगे। अब देखिए, जो रियल नंबर है ये इस फंक्शन के लिए डोमेन है, लेकिन 4 इसके डोमेन में शामिल नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे r माइनस 4। ओके, ये तो बात हुई डोमेन की। अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं? रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन होता है उसे y के इक्वल लेट करते हैं। तो जब हम इसे y के इक्वल लेट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड 4 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि रेंज निकालने के लिए हम x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करते हैं। तो ये 4y एंड माइनस एक्स वाई, और ये x माइनस 3। अब हमें x की वैल्यू y के टर्म में चाहिए, तो आप इसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 4y एंड प्लस 3 एंड x प्लस एक्स वाई। यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो, ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4y एन प्लस 3। ओके, अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4y एन प्लस 3 एंड अपॉन 1 प्लस वाई। अब यहाँ पर हम y की ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं जिससे 5y, मतलब ये फंक्शन रियल रहे।
तो इट मीन्स ये रियल कब नहीं रहेगा, जब ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स अगर इसको रियल रखना है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, हमें शो करना पड़ेगा 1 + y इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज़ नॉट इक्वल टू -1। तो जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ f कितनी आएगी यहाँ पर, यहाँ पर y इज नॉट इक्वल टू -1 है, इसकी रेंज कितनी आएगी, इसकी रेंज आएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज ऑफ f। तो रियल नंबर तो है ही इसकी रेंज, और हम इस एलिमेंट को माइनस कर देंगे क्योंकि इस एलिमेंट पर फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है, वो रियल फंक्शन नहीं रहेगा। इसलिए हमने R में से, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से इस -1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अभी कम समझ में आए हैं तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सबसे पहले हमें डोमेन चाहिए, तो फंक्शन तो ये है f(x) इज इक्वल टू 1/√x - 2। अब हम ये देखेंगे ये फंक्शन रियल कब रहेगा। अब देखिए, फंक्शन इरेशनल हो सकता है और फंक्शन रेशनल भी हो सकता है, डेसिमल वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है अगर फंक्शन रियल है तो। लेकिन यहाँ पर जो रूट है, अगर रूट के अंदर नेगेटिव जैसे -4 आ गया, अगर ये 4 है तो इसकी वैल्यू तो +-2 आ जाएगी, और +-2 रियल है, दोनों वैल्यूज़ रियल है। लेकिन अगर रूट के अंदर -4 है, अब ये रियल नहीं है। तो ये जो नंबर होते हैं, नंबर के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। तो जो 10th क्लास में आपने सीखा था, जो रियल नंबर्स होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल, और रेशनल के भी कई सारे पार्ट होते हैं। लेकिन इसमें आपको अब नया सीखने को मिलेगा, जो नंबर्स होते हैं वो नॉर्मली 2 टाइप के होते हैं। जैसे अगर कोई नंबर है तो वो या तो रियल रहेगा या फिर वो इमेजिनरी रहेगा। रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं जब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो वो नंबर इमेजिनरी बन जाता है। ओके, इसको आप जो आगे चैप्टर्स आएंगे उनमें से एक चैप्टर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आप इसको सीखेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट को। लेकिन सिर्फ हमें ये देखना है कि ये फंक्शन रियल कब नहीं रहेगा। ये रियल नहीं रहेगा अगर फंक्शन इमेजिनरी हो जाए तो। अब ये इमेजिनरी कब होगा, जब ये नेगेटिव आ जाए। और ये नेगेटिव कब होगा, जब x - 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, <0। अगर इक्वल टू 0 आ गया, ये x - 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, तब भी फंक्शन नॉट डिफाइन होगा। इट मीन्स <0 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, और x - 2 इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो ये अब रियल कब रहेगा, अब ये रियल रहेगा जब x - 2 की वैल्यू ग्रेटर टू 0 होगी। इट मीन्स जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर टू 2 होगी। अगर हम इसको नंबर लाइन पर शो करें तो ये -∞ और ये +∞ और यहाँ पर 2, इस तरह से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे 2 से ग्रेटर है, अब 2 को तो हमें इंक्लूड नहीं करना है, हमने इंटरवल्स में सीखा था, तो यहाँ पर हम ओपन इंटरवल लेंगे। अब इन्फिनिटी तो अपने आप ही इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। तो इसका आंसर आएगा, डोमेन ऑफ f हो जाएगा 2, ओके। अब हम बात करते हैं रेंज की। तो आपको पता है रेंज फाइंड करने के लिए पहले हम फंक्शन को y के इक्वल लेट करते हैं और फिर x की वैल्यू को y के टर्म में फाइंड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेते हैं, y² अपॉन ये x - 2 है,
और x-2 इक्वल आ जाएगा 1/y², और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/y² n + 2, एंड x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 + 2y² n/y²। तो इस फंक्शन को हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 + 2y² n/y²। ये x की वैल्यू y के टर्म में आई है। अब हम देखेंगे कि ये फंक्शन रियल कब रहेगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, अगर ये y² नॉट इक्वल टू 0 है, तब ये रियल रहेगा। इट मीन्स y इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो रेंज ऑफ f निकल के आएगी वो हो जाएगी r-0। तो ये इस फंक्शन की रेंज आ गई है। तो डोमेन और रेंज फाइंड करनी आपको आ गई है। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखिए, सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। एक्चुअली इन फंक्शंस का हमें इंट्रो देना था। जब 12th क्लास का जो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, जब उसको कराएंगे तो उससे पहले आपको इन फंक्शंस को समझाया जाएगा, लेकिन इनका इंट्रो आज क्लियर कर लेते हैं। तो जो रियल फंक्शंस होते हैं वो कई सारे टाइप के होते हैं। आप देख रहे होंगे 10 टाइप के होते हैं। कांस्टेंट फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शंस एंड साइनम फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लोगरिथम फंक्शंस, स्क्वायर फंक्शंस, क्यूब फंक्शंस, रेसिप्रोकल फंक्शंस। तो इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आगे देखिए, ये वर्कशीट है। ये वर्कशीट आपको सोल्व करनी है इसी तरह से जिस तरह से हमने आपको सोल्व करके बताई है। इसके बाद जो प्रीवियस वर्कशीट है आप लोगों ने प्रॉब्लम पूछी थी, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ़ f(x) इज इक्वल टू x², तब हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो जब हम f(1.1) की वैल्यू, ये 1.1 है, 1.1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1.1 का स्क्वायर, और f1 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 1²। जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो ये आएगा 1.1² n - 1², और नीचे आएगा 1.1 n - 1। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको हमें अच्छे से लिखना चाहिए। अब देखिए, 1.1 की वैल्यू हमें पता है 1.1² n - f1 की वैल्यू हमें पता है 1 को 1² लिख सकते हैं, और ये ऐसे ही रहेगा 1.1 n - 1। आपको पता है a² - b² क्या होता है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा 1.1 n - 1 n इंटू 1.1 n + 1, और अपॉन में कितना आएगा 1.1 n - 1। तो इस फैक्टर से ये वाला फैक्टर कैंसिल, तो 1.1 n + 1, ये 2.1 आ जाएगा। यही रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, लेट R be a relation defined on the set of natural numbers as ordered pair x, y, जहाँ पर y इज इक्वल टू 3x रिलेशन है और y क्या है, एक नेचुरल नंबर है। हमें बताना है कि क्या R एक फंक्शन है n to n, मतलब डोमेन भी n है और कोडोमेन भी n है। वैसे y बिलोंग्स टू कैपिटल N बोलने का मतलब है कि जो यहाँ पर रेंज आएगी वो नेचुरल नंबर होगी। तो n to n का मतलब है डोमेन, मतलब x की वैल्यूज़ भी नेचुरल नंबर हम पुट कर सकते हैं, और ये दूसरे वाले n का मतलब है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी नेचुरल नंबर आनी चाहिए। तो जब हम y इज इक्वल टू 3x के बारे में सोचेंगे तो x की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट पुट करते जाएंगे, तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए एक यूनिक नंबर आएगा। यूनिक नंबर मीन्स अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 3 × 1
3, तो 1 के लिए 3 आ गया, ऐसे 2 के लिए 6 आ जाएगा। तो डिफरेंट नंबर के लिए डिफरेंट नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये फंक्शन तो है क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी फॉलो हो जाएंगी, लेकिन बात आती है कि डोमेन रेंज कैसे फाइंड करें। तो डोमेन इस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे हमें डोमेन चाहिए तो डोमेन क्या आएगा, डोमेन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। अगर आप इसे टेबुलेशन फॉर्म में लिखें तो 1 2 3 अप टू डॉट डॉट एन, इस तरह से। और बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन भी वही रहेगा, y सच दैट y बिलोंग्स टू कैपिटल N। लेकिन बात आती है रेंज की। अब रेंज फाइंड कैसे करें, तो जो x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y डिफरेंट आ रहा है वो उसकी इमेज है। इमेज का मतलब ये होता है कि जब हम रेंज की बात करेंगे तो सेट ऑफ इमेज, जैसे x इज इक्वल टू 1 के लिए 3 आया, 2 के लिए 6 आया, और 3 रखेंगे तो 9 आएगा। तो ये रेंज है, ये रिक्वायर्ड आंसर है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर ये फंक्शन है और एक रिलेशन डिफाइन है R टू R, मतलब डोमेन R है, कोडोमेन भी R है। तो ये जो फंक्शन दिया होता है यहाँ पर हमने देखा था n टू n, यहाँ पर R टू R है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसी के बिहाफ पर हम फंक्शन को चेक करते हैं या फिर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं। अब जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 26 है, तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26, और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस 5। तो यहाँ पर जो एक्स हमें फाइंड करना था, तो एक्स आ गया एक +5 और एक -5। तो इसमें हमें एक्स को फाइंड करना था। अब जो यहाँ पर दूसरा है प्री इमेज ऑफ 17, प्री इमेज मीन्स भाई 17 की हमें प्री इमेज चाहिए। तो जिसकी प्री इमेज होती है वो इमेज है उस प्री इमेज की। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 17 है, प्री इमेज मीन्स एक्स, इमेज मीन्स वाई। तो हमें एक्स चाहिए, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 17 है, 17, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 4। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई है। तो सेकंड का आंसर ये है। जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 फंक्शन डिफाइन हुए हैं और एफ एक्स है और जी एक्स है, और दोनों फंक्शन को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो 2 फंक्शन इक्वल प्रूव कब होते हैं, जब उनके डोमेन और कोडोमेन इक्वल होते हैं, तब वो फंक्शन इक्वल प्रूव होते हैं। तो इसमें इन दोनों के डोमेन और कोडोमेन फाइंड करके आप चेक करोगे कि क्या दोनों फंक्शन इक्वल हैं। तो जैसे हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 की बात करें, तो इसमें डोमेन कितना आएगा, डोमेन यहाँ पर x के बारे में नहीं बोला है कि ये रियल रहेगा या नेचुरल रहेगा। तो यहाँ पर हम x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज़ हमने 1 2 3 पुट की है, और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 पुट करें, तो देखो अगर हम x की वैल्यू एफ एक्स में पुट करते हैं 1, तो ये 3 आएगा, और अगर हम इसमें पुट करें 3 1 ज़ा 3, ये भी 3 आएगा। अगर x की वैल्यू 2 पुट करें, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6, और 3 2 ज़ा 6, तो इसका मतलब डोमेन इक्वल आ रहा है। ऐसे ही कोडोमेन इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम बोल देंगे कि ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं। तो इसमें सिर्फ हमें हिंट देना था, आपको समझ में आ गया होगा हिंट। अब जो हमारे पास वर्कशीट 2 है, इसमें भी आपकी प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस वर्कशीट को देखिए कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप कर लोगे, ये तो आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये भी इजी है, आप इसको कर सकते हो, इसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं है। बस ये रिलेशन है R, और इसमें हमें डोमेन और रेंज बताना है। जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसमें आप कैसे फाइंड करोगे। तो जब आप
3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को देखोगे, यहाँ पर a है और यहाँ पर जो रिलेशन डिफाइन हुआ है a पर डिफाइन हुआ है, इट मीन्स a क्रॉस a। तो यहाँ पर आप 1 2 3 पुट करते जाओगे। जैसे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। और देखो 3 यहाँ पर है, तो जो डोमेन है एक तो 1 आ गया। अब देखो और कोडोमेन भी साथ में रख लेते हैं, कोडोमेन यहाँ पर 3 आ गया। अब जैसे 2 पुट करेंगे यहाँ पर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 में, इसमें तो 3 2 ज़ा 6, वाई की वैल्यू 6 आ गई, लेकिन 6 इसमें आ जाएगा तो इट मीन्स यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर ये 6। 3 पुट करेंगे, 3 पुट करने पर क्या होगा, तो 3 3 ज़ा 9, वाई की वैल्यू 9 आ गई है, तो 9 भी इसमें है, तो यहाँ पर ये 9 आ गया। ऐसे यहाँ पर 4 पुट करके देखोगे, जब आप 4 पुट करोगे तो 4 3 ज़ा 12, 12 भी आ जाएगा क्योंकि 1 to 14 है, 1 से लेकर 14 है। लेकिन जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो 5 3 ज़ा 15, वाई की वैल्यू 15 आएगी, जो कि a में नहीं है। जो हमारे पास कोडोमेन बनेगा वो भी a बनेगा क्योंकि a क्रॉस a, तो वो a का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन 15 तो इसमें है ही नहीं, तो सिर्फ x की वैल्यू हम 1 2 3 4 तक लेंगे। तो ये इसका डोमेन है और ये कोडोमेन है। इस तरह से हमें इसको फाइंड करना था, इसको भी आप कर सकते हो। अब उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, टेस्ट से पहले आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करा देंगे। ओके बाय।